नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने का क्या लक्ष्य है, इंग्लिश को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है, तो उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने इससे पहले टॉपिक्स के बारे में जाना है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपकी, उसका नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इस तरह के हमने पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां जाकर अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियोस को इसी तरह पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपके, इसको पढ़ाने के पीछे हमारे क्या लक्ष्य है, हमारे क्या एम्स हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। तो ये कुल डिफरेंट 6 एम्स हमारे इसमें लिए गए हैं। पहला है आपका जनरल एम्स। ठीक है, यानी कि सामान्य तौर पर हमारे क्या लक्ष्य होते हैं। कल्चरल एम होते हैं, लिटरेसी एम होता है, यूटिलिटेरियन एम होता है, लिंग्विस्टिक एम होता है और इंटीग्रेटिव एम होता है। तो इस तरह से हमारे 6 एम्स इसमें लिए गए हैं। 6 लक्ष्य हमारे इंग्लिश को टीच करने के, इंग्लिश को पढ़ाने के पीछे होते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है जनरल एम। ठीक है, जनरल एम यानी कि किसी आप लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे आपका क्या लक्ष्य होगा। यही लक्ष्य होगा कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो उस लैंग्वेज को यूज़ करने वाला व्यक्ति है, वो उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सके, है ना। सबसे मेन तो लक्ष्य यही है। आमतौर पर जो टीचिंग हम इंग्लिश को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि जो व्यक्ति है, ताकि जो बालक है, वो इंग्लिश को सीखकर इंग्लिश का प्रयोग कर सके, इंग्लिश को बोल सके, इंग्लिश को समझ सके। ठीक है, नॉर्मल एम तो यही होता है जनरल। तो नेक्स्ट सेकंड आपका आता है कल्चरल एम। कल्चरल एम में हम क्या कहते हैं कि हम इंग्लिश को इसलिए भी पढ़ाते हैं कि जो व्यक्ति है, पढ़ने वाला, सीखने वाला, ये जो बालक है, वो दूसरे कल्चर को भी जान सके, दूसरे कल्चर को भी समझ सके। अब एक बात बताइए, कहीं आप फॉरेन में जा रहे हैं तो फॉरेन का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है। ठीक है, उनके अपने रीति रिवाज जो भी हैं वो सब अपने अपने हैं, अलग है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज जानते होंगे, अगर हम उनकी लैंग्वेज को जानते होंगे, तो हम उनके कल्चर को भी जान पाएंगे। हम उनके कल्चर में जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो भी उनके वे जो सोचते हैं, उनके थॉट्स को जान पाएंगे। अगर हमें लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम उनके कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। तो कल्चरल एम से मतलब यहाँ पर ये है कि एक लक्ष्य ये भी होता है कि जो इंग्लिश सीख रहा है, वो इंग्लिश के जो हमारी सारी परंपराएं होती हैं, जो कल्चर होते हैं फॉरेन लैंग्वेज के, तो हम उनके कल्चर्स को समझ सकें। और जो ये बुराइयां होती है समाज की, जैसे कि छुआछूत की बीमारी हो गई, ठीक है, इस तरह की जो बीमारी हैं समाज में, जो दोष फैले हुए हैं, उनको दूर भी किया जा सके। आप किसी फॉरेन में जाएंगे, वहाँ के कल्चर को समझेंगे, वहाँ की संस्कृति को समझेंगे, वहाँ की बातों को जानेंगे, तो आपको सही गलत का भी पता चलेगा। आपको जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई है, चाहे वो छुआछूत की बीमारी हो, चाहे वो अंधविश्वास की कोई गलत बीमारी हो, तो उनके बारे में भी आप समझेंगे, तो सही गलत का आप पता भी लगा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी एम। लिटरेसी एम से यहाँ पर मतलब है कि अगर आप इंग्लिश जानते होंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी लिटरेचर है, जो भी खजाना है, वो आप सब समझ पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो बिल्कुल पूरा खजाना है, जैसे कि पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, कोई फिक्शन वर्क है, या किसी भी तरह का कोई इंग्लिश वर्क है, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर, आप उस सब को समझ पाएंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इंग्लिश को पढ़ाने के पीछे एक लक्ष्य ये भी है कि आप जो इंग्लिश का ट्रेजर है, इंग्लिश का जो खजाना है, जो इंग्लिश का लिटरेचर हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गई, उन सबको भी जान पाए, उन सबको समझ पाए।
नेक्स्ट है आपका यूटिलिटेरियन एम्स, यानी कि ये आ गया आपका उपयोग से रिलेटेड। इसका एक लक्ष्य ये भी है कि इंग्लिश के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी है आप वहाँ पर इंग्लिश का उपयोग करके अभी सभी के सभी जो अवसर हैं उनको प्राप्त कर सके, उनका लाभ ले सके। कैसी अपॉर्चुनिटी? जैसे अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, साइंस के फील्ड में, ट्रैवल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंटरनेशनल अफेयर्स के फील्ड में, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज काम आती है। तो आप वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वहाँ पर आप उन सभी अवसरों के लाभ ले सकते हैं, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लक्ष्य ये भी होता है कि जो व्यक्ति है वो नई नई जो इंग्लिश के से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है उसका लाभ ले सके। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक एम, यानी कि आपकी भाषा से आ गया। जब आप इंग्लिश की भाषा को जानेंगे तो जो इंग्लिश भाषा से सेंटेंस है, मॉर्फोलॉजी है, जो साउंड्स है, फोनोलॉजी जो है, आप उन सबको भी समझ पाएंगे, उन सब की नॉलेज भी आपको मिल सकेगी। लास्ट है आपका इंटीग्रेटिव एम। ठीक है, इंटीग्रेटिव एम में यहाँ पे क्या है कि द इंटीग्रेटिव एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू इनकलकेट द इंटीग्रेटिव क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट यूनाइट्स पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें एक ये भी है कि आप दूसरे लोगों से, फॉरेन के लोगों से इंटीग्रेट कर सके, मिल सके, जुड़ सके, आपस में यूनिटी बना सके। ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते होंगे, आप दूसरी लैंग्वेज जानते होंगे, इंग्लिश का कोई भी अगर आप लैंग्वेज जानते हो, किसी फॉरेन की लैंग्वेज जानते हो, सीधी सी बात, अगर कोई फॉरेन की लैंग्वेज आप जानते हैं तो फॉरेन के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, फॉरेन के लोगों के साथ आप काम भी कर सकते हैं, उनके साथ आप यूनिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एम यहाँ पर इसका ये भी होता है इंग्लिश को टीच करने का, कि कुल मिलाकर ये है कि इंग्लिश को टीच करने का ये लक्ष्य होता है कि इंग्लिश से जुड़े, इंग्लिश से रिलेटेड हर दरवाजे आपके लिए खोल दी जाए, आप इंग्लिश को बोलना सीख जाएं, आप इंग्लिश को समझना सीख जाएं। ठीक है, आप इंग्लिश के ज़रिए जो इंग्लिश का लिटरेचर है उस सब को जान पाए, इंग्लिश का जो खजाना है उस सब को समझ पाए, जो इंग्लिश का लिटरेचर है। जैसे हमारी भाषा संस्कृत है, मेन जो भारत की जो मेन भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी पहले, पुराने टाइम में संस्कृत में ही सारे जो आपके वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सभी के सभी वेद संस्कृत में थे। आपकी गीता है वो सब संस्कृत में थी, इनके श्लोक वगैरह। तो जितनी भी आपकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो सब पुराने समय में देखे तो वो संस्कृत में लिखी हुई है। अगर कोई अन्य व्यक्ति उसको जानना चाहता है तो उसको या तो हिंदी आनी चाहिए, जैसे कि अब हिंदी में सब कुछ ट्रांसलेट हो चुका है, या तो हिंदी आनी चाहिए या संस्कृत आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को संस्कृत या हिंदी नहीं आती है तो वो जो हमारे रीति रिवाज है उनसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, वो हमारे रीति रिवाज के बारे में नहीं जान पाएगा। अगर उसको हमारे रीति रिवाजों के बारे में जानना है, हमारी संस्कृति के बारे में जानना, तो उसे हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हमें फॉरेन की संस्कृति के बारे में जानना है, फॉरेन के कल्चर के बारे में जानना है, तो हमें फॉरेन की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उम्मीद है ये बात आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उद्देश्यों के बारे में। अब जो उद्देश्य हैं ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि कई तरह के उद्देश्य हैं। आप पहले नॉर्मल उद्देश्य को पढ़ेंगे कि इंग्लिश को आप टीचिंग करा रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने लक्ष्य की बात की थी, अब हम बात करेंगे उद्देश्यों के बारे में। ठीक है, और उद्देश्य में भी हम पहले तो करेंगे कि नॉर्मली इंग्लिश के क्या उद्देश्य हैं, फिर हम बात करेंगे कि इंग्लिश के हर एक अलग अलग लेवल पर क्या उद्देश्य है। जैसे प्राइमरी लेवल पे हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि हर लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने के अलग अलग उद्देश्य हैं, हायर लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने के अलग उद्देश्य हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के जो अलग अलग लिटरेचर आप कह सकते हैं, जैसे प्रोज हो गया, पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, तो उनको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है। प्रोज को हम क्यों पढ़ाते हैं, प्रोज के पीछे क्या उद्देश्य है, पोइट्री के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हर तरह के उद्देश्यों को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बने और बीएड में भी इनमें से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उस वीडियो को आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।